कि गांधी जी जो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं और उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहती थी डिबेट्स में या जब भी वो डायलॉग्स दिखाए हैं मूवी के अंदर भी, वो कभी भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगे इवन फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये अहिंसा गांधी क्या थे? अपने आप को कोई ऋषि थे, कोई दार्शनिक थे, कोई फिलोसफर थे कि कृष्ण से भी बढ़ के थे? ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से इस देश हाँ में? एग्जैक्टली। एक तरफ तो 1000 साल तक जो जो इस देश को झेलना पड़ा, अगर कोई भी अपने 1000 साल के इतिहास को पढ़ेगा, जिस तरीके से आक्रांताओं ने, आतताइयों ने यहाँ पे नरसंहार किया लोगों का, हिंदुओं का, जिस तरीके से सिर काट के उसके पिरामिड्स बना दिए, जिस तरीके से 200 किलो कत्ल करके ब्राह्मणों के जनेऊ जो है तौले गए थे, जिस तरीके से यहाँ पे बहन बेटियों का रेप किया गया, बलात्कार हुआ, आप कैसे आप अहिंसा की बात कर सकते हैं? जिस देश में आप ये देखो, बप्पा रावल जैसा वीर योद्धा, आप देखिए राणा सांगा जैसा, आप देखिए बप्पा रावल ने मेवाड़ वंश की स्थापना की, महाराणा प्रताप पूरे जीवन उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए, लड़ते रहे तमाम प्रतिकूलता के साथ भी, और उन्होंने जीती वो लड़ाई। उस देश में जिसमें इतने वीर योद्धा हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो पूरे जीवन भर इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए वापस अपनी सुरक्षा, अपने संरक्षण, अपने जितने भी भारत की जो भूमि थी उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जीवन भर युद्ध किया। उस देश में एक अफ्रीका से एक व्यक्ति आता है और हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगता है। कौन सा, कहाँ पे है, कहाँ पे अहिंसा है? क्या कृष्ण ने अर्जुन को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था? कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश है, उन्होंने कहा ततो युद्धाय युजस्व, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते कि ये अधर्म की तरफ जो लोग खड़े हैं इनके साथ युद्ध करो और उनको मार गिराओ, चाहे भले तुम्हारे दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई हो, गुरु हो। तो धर्म हिंसा तथैव च। आप जो ये अहिंसा का पाठ जो उसने, और कैसा अहिंसा का पाठ था आपको मालूम है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी ने 1.3 मिलियन, 13 लाख लोगों को कैनन फॉडर बना के, भारतीय लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। और 2.3 मिलियन लोगों को, 23 लाख लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए गांधी ने ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए भेजा था। तब ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अहिंसा सिखाई उसने? एब्सोल्युटली। तुम भारतीयों को अहिंसा सिखा रहे हो, ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अहिंसा सिखाई कि नहीं आप लोग हिंसा मत करो, आप लोग जाओ अपने गले मिल लो जर्मन से। ये तो तब तो आपने भारतीयों को का बलिदान कर दिया, इतने लोगों का है। कैनन फॉडर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये तो, और गांधी की वजह से, गांधी ने रिक्रूट कराया था, गांधी ने मदद की थी रिक्रूट करने में ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को। है ये यथार्थ तो लोग जानते नहीं है गांधी का है। और भारतीयों को उनकी जो अंदर एक क्रांति की जो ज्वाला धधक रही थी, एक से एक शूरवीर क्रांतिकारी इस मिट्टी में जन्म ले रहे थे, जो हंसते हंसते प्राणों के बलिदान दे रहे थे, फांसी के फंदे पे झूल जा रहे थे। उस स्पिरिट को खत्म करने के लिए गांधी ने हमको, भारतीयों को अहिंसा सिखाई। पर इनको फिर ये चीज़ पे स्पेशली आपने जो ये लास्ट पॉइंट का, उसमें 2 पॉइंट था। एक, जूस जो होलोकॉस्ट के थ्रू जा रहे थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक लेटर लिखा है कि अपने आप को समर्पित कर दो नाजियों को। और दूसरा जो सावरकर मूवी में वापस हाईलाइट होता है वो ये है कि आई थिंक मुस्लिम्स लोग की तादाद बहुत ज़्यादा थी आर्मी में, और अगर स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो वापस सल्तनत आने का एक डर हो सकता है, मुस्लिम सल्तनत आने का। तो इसलिए सावरकर जी ने हिंदुओं को बोला कि नहीं, जाओ और गेट एनरोल्ड इन द आर्मी। ये 2 पॉइंट मुझे जो आपके वो पॉइंट से याद रहे थे। और तीसरा मेरा जो ओवरआर्चिंग पॉइंट है इसका पूरा, वो ये है कि आपने ये पूरा जो प्रीमाइस बताया, अहिंसा क्यों होनी चाहिए थी, डज नॉट मेक सेंस, कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, वो सब मैं समझ रहा हूँ। पर फिर मास फॉलोइंग क्यों थी गांधी जी की? उस समय इंटरनेट नहीं था। ओके। उस समय आप जैसे चैनल्स नहीं थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मीडिया जो है एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड, गवर्न्ड होता था सरकारों द्वारा, पहले ब्रिटिशर्स द्वारा।
ब्रिटिशर्स की बहुत स्ट्रिक्ट जो है कंट्रोल था मीडिया के ऊपर है, तो सत्य जो है लोगों तक पहुंचता नहीं था, जो वो चाहते थे वो पहुंचता था, इसलिए उतनी अवेयरनेस नहीं थी। गांधी को एक मसीहा के रूप में ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था, इसलिए लोग जो है उसको मसीहा मानने लगे थे। देखो भारतीय बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम लोग हैं, वो अंग्रेज़ों वाली हमारे अंदर चालाकी और कुटिलता नहीं है भारतीयों में, कभी नहीं रही। हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम एक बहुत महान एक सभ्यता, एक बहुत महान संस्कृति के संवाहक रहे हैं शुरू से। हमारे अंदर ये छल कपट प्रपंच ये सब चीज़ें ये हमारे अंदर डीएनए में नहीं थी। हाँ जी। जो सिंपल गलेबल लोग थे भारत के, उनके सामने जब ये मसीहा बन के गांधी को पोर्ट्रे किया गया और ब्रिटिश प्रेस द्वारा और ब्रिटिश मीडिया द्वारा, एक बात ये बताओ, जैसे कॉमन सेंस बताओ, कौन सा ऐसा काम किया था साउथ अफ्रीका में कि इतना हीरोज वेलकम जो गांधी को दिया गया बॉम्बे में जब वो यहाँ पे पहुंचे जहाज से? तो लगता नहीं कि सब स्टेज था। क्या 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 किया था? ऐसा कौन सा काम किया था कि हीरोज वेलकम कि अब यही होता है, यही सबवर्जन है, हाँ, यही आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है।